गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण यानी कि ग्रामर का रिवीजन करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स को अपना हिंदी नोटबुक निकालना है। उसमें जो हमने ग्रामर पार्ट बनाया है उस पार्ट में हमें ग्रामर रिवीजन लिखना है। ग्रामर रिवीजन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको पेपर में उत्तर किस तरह लिखते हैं इसकी सूचना देती हूँ। एग्ज़ाम में जो परिच्छेद मतलब पैसेज आपको पूछे जाते हैं उनके ऊपर जो प्रश्न दिए जाते हैं उनके सिर्फ उत्तर ही आपको आंसर शीट में लिखने हैं। आपको पैसेज और प्रश्न आंसर शीट में नहीं लिखने हैं। तो बच्चों, जो प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो परिच्छेद आपको पेपर में आता है वो परिच्छेद यानी कि पैसेज और जो प्रश्न है वो आपको आंसर शीट में नहीं लिखने हैं। आपको सिर्फ उत्तर ही आंसर शीट में लिखने होते हैं। इसी तरह ग्रामर में भी आपको पूछे गए प्रश्नों के सिर्फ उत्तर ही लिखने हैं, प्रश्न बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। और एक बात जो आपको स्वमत अभिव्यक्ति मतलब सेल्फ रिस्पॉन्स जो पूछा जाता है उनके उत्तर सिर्फ 3 से 4 लाइंस तक ही आपको शॉर्ट में लिखना है। यह जो सेल्फ रिस्पॉन्स मतलब जो स्वमत अभिव्यक्ति पैसेज के नीचे जो 2 मार्क्स के लिए आता है वो आपको सिर्फ 3 या 4 लाइंस में ही लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो एंड तक देखना है। मैं इस लेक्चर के बाद आपको पेपर पैटर्न और पोर्शन सेंड करूंगी। उस पेपर पैटर्न और पोर्शन को आपको आपके नोटबुक में अच्छी तरह से लिखकर लेना है। अब हम अपने रिवीजन को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अभी हम हमारे हिंदी रिवीजन को शुरुआत करते हैं। यह जो रिवीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसे अभी आपको अच्छी तरह से समझ कर लेना है। आपको नोटबुक में फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखना है। मैं यह सब नोट्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने वाली हूँ। तो अभी आपको ठीक से इस रिवीजन की तरफ ध्यान देना है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में आपको उचित विराम चिन्ह मतलब आपको पंक्चुएशन मार्क्स इस वाक्य में देने हैं। पहला है वाक्य, एक राजा था। अब देखो, इस वाक्य में एक भी विराम चिन्ह नहीं लगाया है तो उत्तर में हमें विराम चिन्ह लगाना है। एक राजा था, तो एक राजा था इसके बाद पूर्ण विराम दिया गया है। दूसरा वाक्य है, आप कब आ रहे हैं। अब इस वाक्य में कब यह प्रश्न का शब्द है। कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किसने, यह जो शब्द है यह शब्द हम वाक्य में कब लगाते हैं, जब हमें प्रश्न तैयार करने होते हैं। तो आप कब आ रहे हैं यह प्रश्नार्थक वाक्य है। तो इस वाक्य में आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आप कब आ रहे हैं और उसके बाद हमें प्रश्न चिन्ह देना है। तीसरा वाक्य है, काश पेड़ चला कर दे। अब काश यह जो शब्द है यह शब्द विस्मयार्थक शब्द है मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें यहाँ पर देना है। तो काश के बाद हम यहाँ पर देंगे विस्मयार्थक चिन्ह। उसके बाद वाक्य है, पेड़ चला कर दे। तो उसके बाद हमें देना है पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानिए। अब यहाँ पर रचना के आधार पर हमने 3 भेद पढ़े हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब तीनों वाक्य भेद के एक एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है, शरारतें करना
उसे बहुत पसंद था। अब यह एक साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यह वाक्य का भेद हमारा होता है साधारण वाक्य। दूसरा वाक्य है, इसमें दानों को भुनवा कर रख उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेत में मग्न हो गई। अब यह जो वाक्य है, इस वाक्य में दो वाक्य लिखे गए हैं, जैसे कि उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और दूसरा वाक्य है खेल में मग्न हो गई। अब यह दोनों वाक्य जो है यह और इस शब्द से जोड़े गए हैं, इसलिए यह वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा वाक्य है, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। अब यहाँ पर मगर और तब, यह जो शब्द है, इससे हमें समझ में आता है कि यह दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यह वाक्य हमारा होता है मिश्र वाक्य। हमारा पांचवा प्रश्न है, उपसर्ग युक्त और प्रत्यय युक्त शब्द अलग करके लिखिए। अब यहाँ पर कोष्टक में, मतलब ब्रैकेट में, आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं, जैसे कि प्रत्येक, व्यक्तित्व, निरादर, स्नेहिल, भारतीय, सुयोग। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पर इस तरह के शब्द दिए हैं। अब इन शब्दों को आपको उपसर्ग युक्त शब्द अलग करने हैं और प्रत्यय युक्त शब्द को अलग करना है। जैसे कि अब यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द दिए हैं निरादर, तो यह जो ब्रैकेट में निरादर शब्द है, यह हमारा उपसर्ग युक्त शब्द है। पहले मुझे बताइए कि उपसर्ग युक्त शब्द मतलब कौन से है? जो शब्द के पहले हम लगाते हैं, शब्द के आगे जो शब्द हम लगाते हैं, इन शब्दों को या इन अक्षर को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग युक्त शब्द। और प्रत्ययुक्त शब्द हम किसे कहेंगे? जो शब्द के बाद या शब्द के पीछे जो शब्द हम लगाते हैं, इन्हें हम कहेंगे प्रत्ययुक्त शब्द। तो उपसर्ग युक्त शब्द पहला है निरादर। तो निरादर यह शब्द हमारा अगर उपसर्ग युक्त शब्द है तो किस तरह से है? निरादर, आदर, आदर के आगे नि यह उपसर्ग लगाया है, इसलिए यह निरादर शब्द उपसर्ग युक्त शब्द होता है। उसके बाद उपसर्ग युक्त शब्द है सुयोग। योग, योग के आगे सु यह अक्षर लगाया है, इसलिए यह हमारा उपसर्ग युक्त शब्द होता है। तीसरा है प्रत्येक, एक के आगे प्र यह अक्षर लगाया है, इसलिए यह हमारा उपसर्ग युक्त शब्द होता है। अब हम प्रत्ययुक्त शब्द बाहर निकालेंगे। व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यक्ति के बाद त्व, यह अक्षर, यह शब्द हमने जोड़ा है, इसलिए यह हमारा प्रत्ययुक्त शब्द होता है। दूसरा प्रत्ययुक्त शब्द है भारतीय। भारत और उसके आगे भारतीय, ईय, यह प्रत्यय लगाया है, इसलिए यह हमारा प्रत्ययुक्त शब्द होता है। तीसरा प्रत्ययुक्त शब्द हमने इस ब्रैकेट से निकाला है स्नेहिल। स्नेह, इल, स्नेहिल, तो स्नेह के बाद इल यह प्रत्यय लगाया है, इसलिए यह शब्द हमारा प्रत्ययुक्त शब्द होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में से हमें उद्देश्य और विधेय इनको अलग करके लिखना है। पहला वाक्य है, हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। अब इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? हेलेना, मतलब जो करता है, जो नाउन है, जो इसमें क्रिया कर रहा है, उसे हम उद्देश्य ले लेंगे। तो यहाँ पर हेलेना यह उद्देश्य है और विधेय कौन सा है? मतलब हेलेना क्या कर रही है? तो बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। दूसरा वाक्य है, मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। अब यहाँ पर मैंने, यह जो करता है, जो मेन है, उसे हमने उद्देश्य लिया है मैंने। और विधेय मतलब वह क्या कर रहा है? सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तीसरा वाक्य है, मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता।
अब यहाँ पर कौन नाखून को नहीं चाहता है, तो उद्देश्य मनुष्य और विधेय है अब नाखून को नहीं चाहता। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो रिवीजन देखा, इस रिवीजन के नोट्स मैं अभी आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर रही हूँ। यह रिवीजन जो है, यह रिवीजन आपको आपके हिंदी के नोटबुक में लिखना है और इसके आगे का जो ग्रामर रिवीजन है, यह आधा ग्रामर रिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।